मुसलमानों उठो जागो, आपके दीन पर हमला हो गया है। बड़े ऐवानों में बड़े गधे मेरी बैक साइड पे इस्लामाबाद में बैठ के हमें आपस में लड़ा रहे हैं, आप मरेंगे हम मरेंगे, इनका क्या जाएगा। निजाम के खिलाफ बगावत करो, इन बगैरतों को, बेईमानियों को, लानतियों को जो इक़्तिदार में हैं, जहां पर भी हैं, उनको सख्त तकलीफ है दीन से और काला काला रसूल की आवाज़ और सदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अम्माना आपसे मुखातिब है। इस वक्त इस्लामाबाद में उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर मस्जिद को शहीद किया गया। मस्जिद की शहादत के बाद अब इस वक्त मस्जिद की दोबारा से तामीर भी हो चुकी है और यहाँ पर नौजवान भी काफ़ी जज्बात रखते हैं, नौजवान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज का अहवाल साथ साथ आपको पहले भी दिखाते रहे। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की भी भारी नफरी तैनात रही, बख्तरबंद गाड़ियां भी मंगवाई गई, यहाँ पर एलीट फोर्स भी यहाँ पर तैनात रही। लेकिन उस सब के बावजूद अगर कोई शख्स या कोई अफराद अगर डटे रहे तो वो इस जैसे नौजवान है जो यहाँ पर डटे रहे, सदाएं भी यहाँ पर अल्लाह अकबर की बुलंद करते रहे। यहाँ पर नमाज जुमा की अदायगी भी हुई और अब इस वक्त मस्जिद की बुनियाद भी रख दी गई है। इसी हवाले से इनका रिएक्शन भी लेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं। जिस मस्जिद को शहीद किया गया उसी मस्जिद को दोबारा से बना दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? आज जब आप सुबह को आए, आपको पता था पुलिस भी आपने देखी है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, उसका सबके बावजूद आप लोग यहाँ पर पहुंचे। देखिए जी, आपने कहा कि गिरफ्तारी हो चुकी, बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। पहली बात तो ये है कि ये हमारी रेड लाइन है। हम मस्जिद मदारिस में पढ़े हैं, हम इसलिए नहीं पढ़े कि हमारी मस्जिद और मदारिस को टारगेट किया जाए, उनको रात की तारीकियों में बुज़दिलाना अंदाज में। उस रात भी मैं इस रोड पे आया, मैं बनी गाले किसी काम से गया हुआ था, वापसी पर हमें रोका गया। अच्छा। एक बंदे से हमने पूछा कि क्यों रास्ता बंद है, उसने कहा जी एक्सीडेंट हुआ, 5-7 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। उसने झूठ बोला। अवाम का जो दिमाग था वो किसी और तरफ लगा दिया गया। सुबह सोशल मीडिया पे चल रहा था कि रावल डैम के करीब एक मस्जिद को और मदरसे को मस्मार कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। और जालिमा तुमने अल्लाह के अजाब को दावत दी है, अल्लाह के अजाब को आपने दावत दी है। और आज ये मुसलमान, ये सुन्नी निकले हैं, बेदार हुए हैं। आज इनने साबित किया है यहाँ पर अगर काला काला रसूल की तालीम थी तो वही होगी ता क़यामत। इंशाल्लाह यहाँ पर जवानियां लुटाएंगे, कुर्बानियां दी हैं और देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मस्जिद जामिया मस्जिद मदनी पहले थी, अब इंशाल्लाह दोबारा से इसकी तामीर की जाएगी और इस तरह काला काला रसूल और अल्लाह अकबर की सदाएं इस मस्जिद से बुलंद होंगी। किसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी? ये मसला था ये जो मस्जिद की शहादत, और फिर कौन है असल में इसके पीछे? सबसे पहले ये कि मुझे कहते हैं कि सच्ची बात ना करो, उठाए जाओगे, पकड़े जाओगे, कोई डाल देगा जेल में, बेशक डाल दे। हमने कुर्बानियां अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी दी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और हमारी जमात अहले सुन्नत वल जमात, उनमें भी कुर्बानियां इस पाकिस्तान की बुनियादों में उनका खून है। उनने ये मुल्क हासिल किया है कलमे की बुनियाद पर, इसलिए नहीं किया कि आप पास में 10 स्टैंड होटल है, यहाँ 5-7 होटल इस लाइन पे बने हुए हैं। जहाँ पर आपने पूछा कि किसने ये काम किया, किसको तकलीफ है, तो वजीर दाखिला में बड़े अदब से कहूंगा मोहसिन नकवी साहब हैं, जो लाइसेंस तो दे रहे हैं कि जना फहाशी उरानी के अड्डू में शराब सेल हो रही है, फरोख्त की जा रही है, लेकिन जहां पर काला काला रसूल की सदाएं लग रही है, इन बगैरतों को, बेईमानियों को, लानतियों को जो इक़्तिदार में हैं, जहां पर भी हैं, उनको सख्त तकलीफ है दीन से और काला काला रसूल की आवाज और सदा से। जवानियां लुटाएंगे जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे चारों अतराफ में नौजवान आए हुए हैं, अपने कीमती वक्त से कीमती वक्त निकाल कर आए हुए हैं। ये सिर्फ मौलवी हाफिज कारी की जिम्मेदारी नहीं है। मुसलमानों उठो जागो, आपके दीन पर हमला हो गया है, आपके दीन पर हमला हो रहा है, मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस में हमला हो रहा है। आप सो रही कि आपके घरों तक बात आ गई है। अल्लाह का वास्ता है, उठ जाओ और मैदान में आ जाओ। या आपकी रेड लाइन को हाथ इनने लगा लिया है। आप पीटीआई, नून लीग, सारी जमातों के लिए तो निकलते हैं, लेकिन आओ अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, सहाबा के लिए, कुरान के लिए, निजाम के लिए, निजाम के खिलाफ बगावत करो। ये जो निज़ाम है, जहाँ पर मस्जिद जमहूरी निज़ाम जो है, ये जो 2 नंबरी लानती निज़ाम है, जो अदालतों के अंदर ये फैसले होते हैं, कभी क्या बिल उठा के लाते हैं, कभी क्या बिल उठा के लाते हैं। लानत हो तुम्हारी शक्लों पर, तुम्हारी ये जो तुमने दुनियावी तालीम, अंग्रेजी तालीम हासिल की, उसके मुताबिक आप फैसले कर रहे हैं और आप आए दिन रोजाना कभी क्या बिल, कभी क्या बिल। तुम्हें दीन और दीन के खिलाफ ही बात करना आती है, आपको और कोई बात नहीं है। आप जो काला काला रसूल की सदा लगा रहा है, कभी आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जामिया मस्जिद बहुत जल्द यहाँ पर तामीर होगी। अक्सर लोग भी कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, या गवर्नमेंट का भी जो मौकफ है कि ये गैर कानूनी जगह पर थी जिसकी वजह से मस्जिद को शहीद किया गया। तो एक यहाँ पर दीन के तालिब इल्म भी मौजूद हैं, उनसे भी जी ये बिल्कुल गलत बात है, दीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। जो मेरे ज़हन में जो बात है, ये भाई भी बात करेंगे। मैं बता दूं कि ये बता रहे हैं कि 1 हिजरी मतलब 100 साल से ज्यादा यहाँ पर हो गया है। ये मस्जिद यहाँ पर कानूनी थी
औकाफ की मस्जिद थी, औकाफ का खतीब था, उसकी सैलरी औकाफ से हुकूमत की तरफ से आती थी। ये बगैरती है, पुरगंडा है, और ये लोग उन्हीं की पैदावार हैं जो गलत कमेंट कर रहे हैं जी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारी जमातें आई हैं, सारी जमातें आई हैं, दीनी मजहबी सारी जमातें आई हैं, मुत्तफिक हैं, और इंशाल्लाह लायामल होगा, मस्जिद यहाँ पर तामीर होगी। मेरे साथ इस वक्त दीन के तालिब इल्म भी हैं, इनसे वो सवाल करेंगे जो आप सबके माइंड में भी है। मैं इसी वाले से आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि ये जगह गैर कानूनी यहाँ पर जगह पर ये मस्जिद की तामीर थी, और ये भी इनसे जानना चाहेंगे कि क्या गैर कानूनी जगह पर मस्जिद तामीर हो सकती है, उसका स्टेटस क्या होगा, इस वाले से मैं थोड़ा आगाह करेंगे। पहले मैं एक सवाल आपसे, मैं इस सवाल को इस तरफ लेना चाहता हूँ। एक मस्जिद की बात नहीं हुई, 50 मसाजिद की बात हुई। उसमें से सर फहरिस्त पाकिस्तान की वो मस्जिद के जिसकी तस्वीर करेंसी नोटों पर, आपके सबसे पाकिस्तान का बड़ा नोट 5,000 का नोट, उसके ऊपर फैसल मस्जिद की तस्वीर है। कह रहे हैं फैसल मस्जिद जो है गैर कानूनी है। सब हजरात यहाँ खड़े हैं, सवाल मैं ये करता हूँ, फैसल मस्जिद किसने बनाई है? शाह फैसल मरहूम ने बनाई, हमारी हुकूमत ने उनको जगह दी, हमारे पाकिस्तान का सामान उसमें इस्तेमाल हुआ। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान का पैसा इस्तेमाल होता है, उन्होंने अपने जेब से, अपने बैंक बैलेंस से अपना पैसा इस्तेमाल किया शाह फैसल मस्जिद तामीर की। शाह फैसल मस्जिद के शहीद होने का नाम सुनकर इंसान को हंसी आती है कि एक ऐसी मस्जिद जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल में वाक़ है और बरसों से वो मस्जिद है। पहली बात कि एक बार जो मस्जिद बन जाती है क़यामत तक वो मस्जिद रहती है। अगरचे वो जगह गसब की हो, अगरचे वो जगह चोरी की है, वो काम गलत है। गैर कानूनी अगर एक मस्जिद बनी है वो काम गलत है, लेकिन एक बार जो मस्जिद बन गई, जहाँ एक बार सजदा लग गया, वो क़यामत की सुबह तक वो मस्जिद रहती है। क्योंकि हदीस शरीफ से बात साबित है कि क़यामत वाले दिन ये तमाम के तमाम मसाजिद इसको बैतुल्लाह के साथ मिला दिया जाएगा, और बैतुल्लाह के साथ मिलाने के बाद इसको जन्नत का हिस्सा बनाया जाएगा। ये क़यामत के बाद भी अबदुल आबाद कभी ये मस्जिद की जगह जो है ये ज़ाया नहीं जाती। लेकिन हम ये भी देखते हैं ना, हम जानते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी तामीर करना चाहिए तो उस वक्त उन्होंने सबसे पहले इजाज़त ली, और वो 2 नौजवान थे जो कि यतीम थे, तो पहले उनको मुआवजा दिया गया, फिर वहाँ पर मस्जिद की तामीर की गई। इसका मतलब है कि कानूनन इजाज़त होगी। ऐसा ही है, कानून पाकिस्तान के अंदर आप कोई मस्जिद नहीं दिखा सकते जो गैर कानूनी। मैं एक बात करता हूँ कि अगर ये मस्जिद गैर कानूनी है, ये प्रोपेगेंडा है, यहाँ से आप ये जगह दिखाएं, इस रोड पे आगे जाएं, बड़े बड़े होटल हैं। अगर ये मस्जिद गैर कानूनी है, ये सारे होटल गैर कानूनी है। इसी लाइन के अंदर है, कहने के रेड लाइन है, इसी लाइन के अंदर कई होटल हैं। अगर ये मस्जिद, जी कई होटल हैं, यहाँ पर आगे जाके यूनिवर्सिटी आती है, ये यूनिवर्सिटी भी गैर कानूनी है, यहाँ पर ये सारे होटल गैर कानूनी है। आप होटल गिराएं, आप सब कुछ गिराएं, आप आकर मस्जिद गिरा रहे हैं, ये मस्जिद की मसाजिद के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। असल ये है कि दीन दुश्मनों को मसाजिद से चिढ़ है, असल ये है कि दीन दुश्मनों को उलमा से चिढ़ है, असल ये है कि दीन दुश्मनों को इन छोटे छोटे उफ़ाद से चिढ़ है। अंग्रेज भी आया था बरे सगीर में ये प्रोपेगेंडा लेकर के इस कुरान को दुनिया से ख़त्म करना है। सारी दुनिया के कुरान मजीद उठाकर नदी नालों में बहाए। उन्हें ये कहा गया, एक बच्चे को बिठाया गया, उसने कुरान सुनाया, कहा कि अगर नदी नालों में कुरान को फेंकेंगे, इस बच्चे के सीने से कैसे कुरान को निकालेंगे। लिहाजा उसने उलमा को, तलबा को टारगेट बनाया, उनको ज़बह करना शुरू किया, और दिल्ली से लेकर हमारे पेशावर तक हर दरख्त के नीचे उलमा की लाश। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाजिद उसी तरह बहारें उसकी है।